युद्ध तो चल ही रहा है। आज पूरे देश के नेता माननीय प्रधानमंत्री जी का भी स्टेटमेंट है कि हाँ, ईरान हमारा मित्र देश है और जो वहाँ खाड़ी का समस्या चल रहा है उसका जल्दी ही निदान निकाल दिया जाएगा। इस बीच में भारत के संसद में कई एक देशों के साथ संबंध को और मजबूत बनाने के लिए कई एक समितियां बनाई गई हैं, जिनका नाम इस तरह से दिया गया है जैसे एक समिति बनाई गई है इंडिया ईरान पार्लियामेंट्री फ्रेंडली ग्रुप, और उसमें भी 8-10 माननीय सांसद हैं। और इत्तेफाक से सौभाग्य से धन्यवाद देता हूं माननीय लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला जी को और हमारे पार्टी के अध्यक्ष कार्यकारी अध्यक्ष माननीय राज्यसभा सांसद संजय झा जी को कि उस ईरान इंडिया ईरान पार्लियामेंट्री फ्रेंडली ग्रुप जो बनी है उसका अध्यक्ष मुझे बनाया गया है। तो उसी पृष्ठभूमि में फिलहाल जो अभी वहाँ ईरान में समस्याएं चल रही हैं, युद्ध चल रहा है, मैंने सोचा कि जो सर्वोच्च नेता ईरान के हैं, अभी जो नए मनोनीत हुए हैं, अयतुल्लाह मुज्तबा खमैनी, जो पुराने सर्वोच्च नेता थे वो अयतुल्लाह सैयद अली खमैनी थे। उनके इंतकाल के बाद अयतुल्लाह मुज्तबा खमैनी को वहाँ के सर्वोच्च नेता बनाया गया है। और वहाँ के सर्वोच्च नेता के प्रतिनिधि जो हिंदुस्तान में रहते हैं, वो दिल्ली में रहते हैं। उनसे मैंने समय लेकर मैंने उनसे कल जाके एक शिष्टाचार मुलाकात किया और बहुत अच्छी मुलाकात रही। उनकी भी बातें बहुत अच्छी लगी मुझे, बहुत अच्छा उन्होंने भारत के बारे में भी बहुत अच्छा कहा, भारत और ईरान के संबंधों के बारे में भी बहुत अच्छी बात कही। और वही बात मैंने भी उनसे कहा कि हमारे और आपके संबंध इतने पुराने और इतने अच्छे हैं। और इस देश के, आपको बता दूं जानकारी के लिए कि इस देश के जो हमारे माइनॉरिटी पॉपुलेशन है, अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं, उसमें लगभग 15% शिया आबादी है। और ऐसा माना गया है, कहा गया है कि वो सब जो है वो सब ईरान से आए हुए लोग हैं। अभी भी उस समुदाय के बहुत सारे लोग यहाँ पर। तो इसी सब पृष्ठभूमि में मैं यहाँ के जो प्रतिनिधि उनके हैं, उनके यहाँ मैं गया था। बहुत अच्छी बातें हुई और मैंने उनसे कहा कि हमारे और आपके संबंध तो हमेशा से अच्छे रहे हैं और मैं इसलिए भी आया हूँ कि हमारे कम से कम 1000 तो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं पूरे ईरान में, विद्यार्थी के रूप में वहाँ पढ़ाई कर रहे हैं। और भी लोग जो हमारे देश के लोग वहाँ पर किसी तरह से फंसे हुए हैं, गए हुए हैं किसी व्यापार की तरह से, क्योंकि ईरान और भारत के बीच में बहुत व्यापार का भी संबंध रहा है। ईरान से हमेशा तेल, कच्चा तेल भारत खरीदते रहा है, ईरान मेजर सप्लायर रहा है और हम लोग के यहाँ से वहाँ बासमती चावल, चाय, शक्कर, ये सब हमेशा से एक्सपोर्ट होते रहा है। ईरान सबसे ज़्यादा ये आइटम सब जो है हम ही लोगों से लेता है। तो ये ट्रेड का भी हम लोग की दोस्ती है, ट्रेड पार्टनरशिप भी है और कल्चरल रिलेशनशिप भी है, हमेशा से बहुत अच्छा रहा है। तो इसलिए और भारत सरकार की भी पॉलिसी है कि हमारे जितने पड़ोसी देश हैं, चाहे किसी समुदाय के लोग वहाँ बसते हों, उनसे संबंध अच्छे रखने हैं। तो उसी पृथ्वी में गया और मैंने जो गए हैं, जो इंतकाल कर गए अयतुल्लाह सैयद अली खामेनी, उनके प्रति हमने संवेदना व्यक्त की भारत के लोगों की तरफ से। और जो नए हुए हैं उन्हें शाबाशी और मुबारकबाद हम लोग देने का काम किया अयतुल्लाह मुज्तबा खमैनी के लिए। और उसके बाद हमने बताया कि जैसे जैसे हमारे यहाँ लोग हैं, हम लोग चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी ये जो वहाँ पर युद्ध चल रहा है वो जल्दी से जल्दी खत्म हो, क्योंकि युद्ध में कभी किसी का फायदा नहीं होता है। तो निश्चित रूप से हम लोग चाहते हैं कि वहाँ जल्दी से जल्दी युद्ध खत्म हो, शांति व्यवस्था व्यवहार हो, ताकि फिर से सभी देशों का जो व्यवहार है, अपना व्यापार है, व्यवहार है, कल्चर, जो सांस्कृतिक रिश्ते हैं, जो राजनीतिक रिश्ते हैं, डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं, वो फिर से बहाल हो और एक सामान्य रूप से पूरी ज़िंदगी चलती रहे। तो बहुत अच्छी तरह से हमारी वहाँ उनसे बात हुई। उनके पूरी टीम थे वहाँ पे, सारे लोग वहाँ के थे। सारे लोगों ने बहुत इस बात को सराहा कि हाँ साहब, एक प्रतिनिधि जो ईरान, इंडो ईरान फ्रेंडशिप ग्रुप पार्लियामेंट्री ग्रुप के अध्यक्ष हैं, वो स्वयं आए हैं और उनकी तरफ से बात हुई। सर, पूरे देश में अभी एलपीजी गैस एवं तेल को लेकर कही जा रही है, हाहाकार मचा हुआ है, तेल की किल्लतें हो सकती है, इसको लेकर क्या कहें? देखिए, निश्चित रूप से इस तरह की जहाँ पर युद्ध चल रही हो और ऐसे जगह में युद्ध, ऐसे देश उस युद्ध में भी संलिप्त हो किसी न किसी तरह, चाहे वो प्रभावित हो
जो तेल और गैस का सप्लायर हो, मैंने बताया ईरान हमारा सबसे बड़ा सप्लायर है क्रूड ऑयल का, तेल का, और हम लोग उनको शक्कर देते हैं, हम लोग उनको, और हमको ईरान से 2 चीज़ सबसे ज़्यादा आता है। एक आता है क्रूड ऑयल आता है और दूसरा चीज़ वहाँ का पिस्ता आता है और ड्राई फ्रूट्स आते हैं। हमारे यहाँ से वहाँ शक्कर जाते हैं, बासमती चावल जाता है, वगैरह-वगैरह, इसी तरह का हमारा ट्रेड का धंधा है। लेकिन ये सारा चीज़ अभी स्वाभाविक रूप से ये अभी प्रभावित होगा। उसी तरह से तेल का आना और गैस का आना स्वाभाविक है, ये कम होगा ही। कहीं भी जहाँ देश में, अगल-बगल के देश में जिस तरह से अगर युद्ध छिड़ेगा, तो उस देश से अगर आपके यहाँ कुछ आता है तो प्रभावित होगा ही। ये एक टेम्पररी मामला है, ये कोई बहुत हमेशा का मामला नहीं है। और हम लोग भारत देश के रहने वाले हैं। हमारे यहाँ जब गैस की सप्लाई आई, उससे पहले हम लोग कैसे खाना बनाते थे? चूल्हा पर बनाते थे, लकड़े पर बनाते थे। तो वो ऐसी कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है, मैं समझता हूँ। वो भी जो है, जो भी समस्या है, हम समझते हैं हमारे महिलाओं को, गृहिणियों को ज़रूर कष्ट हो रहा होगा, क्योंकि वो ज़रूरी चीज़ है, वो एक आवश्यक वस्तु बन चुका है हमारे जीवन का, दैनिक जीवन का। वो बहुत जल्दी उसका इंतज़ाम कर लिया जाएगा, बहुत जल्दी वो समस्या खत्म हो जाएगी, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। युद्ध विराम की कोई संभावना है, दिख रही है? आज ही मुझे माननीय प्रधानमंत्री जी का स्टेटमेंट देखे, उससे मेरी उम्मीद बहुत जागी है। उन्होंने बहुत सकारात्मक स्टेटमेंट दिया है, मुझे तो बहुत डर लग रहा है।